पशुपतिं द्युपतिं धरणीपतिं भुजगलोकपतिं च सतीपतिं प्रणतभक्तजनार्तिहरं परं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं पशुपतिं द्युपतिं धरणीपतिं भुजगलोकपतिं च सतीपतिं प्रणतभक्तजनार्तिहरं परं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं न जन को रोग न तनयो न च भूरि बलं कुलम् अवति कोऽपि न कालवशं गतं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं मूरजडिण्डिमवाद्यविलक्षणम् मधुरपञ्चमनादविशारदम् प्रमथभूतगणैरपि सेवितम् भजत रे मनुजा गिरिजापतिं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं शरणदं सुखदं शरणान्वितं शिव शिवेति शिवेति नतं निनाम् अभयदं करुणावरुणालयं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं 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 भजत रे मनुजा गिरिजापतिं
शिरोरचितं मणिकुण्डलम् भुजगहारमुदं वृषभध्वजम् चितिरजोधवलीकृतविग्रहम् भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् मखविनाशकरं शशिशेखरं सततमध्वरभाजिफलप्रदं सततमध्वरभाजिफलप्रदं प्रलयदग्धसुरासुरमानवम् भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् मदमपास्य चिरं हृदि संस्थितं मरणजन्म जरा भयपीडितं जगदुदीक्ष्य समीपभयाकुलं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् हरिबिरञ्चि सुराधिपपूजितं यमजनेश धनेश नमस्कृतं त्रिनयनं भुवनत्रितयाधिपम् भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् भजत रे मनुजा गिरिजापतिम्
पशुपतेरिदमस्तकमद्भुतम् विरचितं पृथ्वीपतिसूरिणा पठति संशृणुते मनुजा सदा शिवपुरीं वसते लभते मुदम् भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् 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 गिरिजापतिम्। महादेव हर शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारे मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिन गंगाधर मृदु मदनारे हर शिव शंकर गौरीशं वंदे गंगाधरमीशं रुद्रं पशुपतिमीशानं कलये काशीपुरनाथम्। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय 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 राम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री गोपीश्वर महादेव की जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय श्री उमा महेश्वर भगवान की जय श्री यमुना महारानी की जय
श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री आनंदवन गोधाम महातीर्थ श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री मनोरमा गोलोक महातीर्थ श्री नंदगांव की जय। श्री नंदीश्वर गोसेवा गौशाला श्री नंदीशाला की जय। श्री शिव महापुराण की जय। रजत जयंती महोत्सव की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी मनोरमा गोमाता की जय। श्री समृद्धि गोमाता की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। सब भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्री आनंदवन गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा के इस पवित्र गोष्ठ में जगत जननी श्री गोमाता की सन्निधि में समृद्धि माता की सन्निधि में परम गो उपासक परम भागवत श्री पथमेड़ा महाराज की पावन सन्निधि में पूज्य संतों की ब्राह्मणों की समुपस्थिति में परम पवित्र श्रावण मास में भगवान शिव की महिमा का निरूपक शिव महापुराण के माध्यम से हम आप सबका कालक्षेप हो रहा है। कल विद्येश्वर संहिता संपूर्ण हुई, आज रुद्र संहिता आरंभ हो रही है। कथाएं बहुत विस्तृत हैं, समास व्यास के क्रम से उनका स्मरण करके हम अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। विश्वोद्भव स्थिति लयादिषु हेतुमेकं गौरीपतिं विदित तत्त्वमनंत कीर्तिं मायाश्रयं विगतमायमचिन्त्य रूपं बोधस्वरूपममलं हि शिवं नमामि। वन्दे शिवं तं प्रकृतेरनादिं प्रशान्तमेकं पुरुषोत्तमं हि स्वमायया कृत्स्नमिदं हि सृष्ट्वा नभोर्वदन्तर्बहिरास्थितो यः वन्देन्तरस्थं निजगूढरूपं शिवं सुतस्रष्टुविसृष्टुमिदं विचष्टे जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति यत्सन्निधौ चुम्बकलोहवत्तमं वत्तम्। व्यास उवाच जगतः पितरं शम्भुं जगतो मातरं शिवां तत्पुत्रं च गणाधीशं न त्वयि तद्वर्णयामहे। व्यास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं जगत पिता भगवान शिव, जगन माता भगवती शिवा और उनके पुत्र गणाधीश श्री गणपति भगवान के चरणों में प्रणाम करके हम इस रुद्र संहिता का वर्णन कर रहे हैं।
एक समय की बात है, नैमिषारण्य निवासी शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से अत्यंत आदरपूर्वक पूछा, हे भगवान, आपने विद्येश्वर संहिता में जो साधन साध्य खंड नामावली शुभ उत्तम कथा है वो आपने कृपापूर्वक हमें सुनाई। हे भगवान, गुरोर व्यासस्य सद्भक्त्या समासाद्य कृपाम पराम सर्वम ज्ञातम विशेषेण सर्वम सार्थम कृतम जनु। हे सूत जी महाराज, गुरुदेव व्यास जी की भक्ति के द्वारा, गुरु भक्ति के द्वारा, उनकी कृपा को प्राप्त करके आपने सब कुछ जान लिया है। अपना यह जन्म आपने सफल बना लिया है। इसलिए हे भगवन, इदानीम कथय प्राज्ञ शिवरूपमनुत्तमं दिव्यानि वै चरित्राणि शिवयोरप्यशेषतः। इसलिए भगवान, अब भगवान शिव के और भगवती जगदम्बा पार्वती के दिव्य चरित्रों को आप कृपा करके श्रवण कराइए। कृपा करके आप श्रवण कराइए। हे भगवान, भगवान शिव गुणातीत हैं, निर्गुण महेश्वर हैं। वे सगुण रूप कैसे धारण करते हैं? हम लोग सामान्य जीव उनके तत्व को नहीं समझ पाते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान किस प्रकार से स्थित होते हैं, सृष्टि के मध्य में वह किस प्रकार से क्रीड़ा करते हैं, और सृष्टि का अंत होने के बाद वो किस स्वरूप में स्थित रहते हैं, आप कृपा करके बतावें। भगवान महेश्वर प्रसन्न होकर अपने भक्तों को क्या प्रदान करते हैं और दूसरों को कौन सा उत्तम फल देते हैं? हे भगवान, भक्त प्रयासम समहान न पश्यति दयापरः। भगवान शिव बड़े दयालु हैं, वे अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। हे भगवान, भगवान शंकर के विवाह की कथा भी हम सुनना चाहते हैं, उनकी अन्य लीलाओं का भी श्रवण करना चाहते हैं। व्यास जी वर्णन कर रहे हैं, जब शौनकादि ऋषियों ने यह बात पूछी तो श्री सूत जी अत्यंत हर्षित हुए और उन्होंने कहा कि हे मुनीश्वरों, आप लोग धन्य हैं। क्यों धन्य हैं? बोले, सदा शिव कथायाम्बो यज्जाता नैष्ठिकी मति। भगवान सदाशिव के चरित्र के श्रवण में जिसकी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, निष्ठा उत्पन्न हो जाए, वस्तुतः वही देहधारी धन्यवाद के योग्य है। भगवान शिव की कथा तीन को पवित्र करती है। किस किस को? बोले, वक्तारम प्रच्छकम श्रोत्रीन जाह्नवी सलिलम यथा। वक्ता को पवित्र करती है, श्रोता को पवित्र करती है, और पूछने वाले प्रश्नकर्ता को भी पवित्र करती है कथा। कैसे? बोले, जैसे गंगा जी सबको पवित्र करती हैं। शंभोर गुणानुबादात को विरज्येत पुमान द्विजाः बिना पशुघ्नम त्रिविध जनानंद करात सदा। भगवान शिव के मंगल में गुणानुवाद को सुनते सुनते जिसका मन विरक्त हो जाए, अरे क्या हो गया, जिसका मन न लगे, भगवान शंकर के गुणानुवाद श्रवण से जो विमुख हो जाए, निश्चित ही वह आत्महत्यारा है। जो भगवान शिव का गुणानुवाद सबको आनंद देने वाला है, उस गुणानुवाद में उसका मन नहीं लग रहा है, निश्चित वह आत्महत्यारा है। देखो,
ऋषियों, भगवान शिव का मंगलमय चरित्र, उसके श्रवण के सभी अधिकारी हैं। 3 ही कोटियां जीवों की हैं, चौथी कोटि का कोई जीव नहीं है। एक विषयी कोटि के जीव हैं, एक मुमुक्षु कोटि के जीव हैं और एक मुक्त कोटि के जीव हैं। तीनों कोटियों के जीव भगवान शिव की कथा का आश्रय लेते हैं। गीयमानो वितृष्णैश्च भवरौगौषधोऽपि मनस्रोत्राभिरामश्च यतः सर्वार्थदस्स वै। मुक्तात्माओं का लक्षण क्या है? जिनकी आशा तृष्णा का सर्वथा नाश हो चुका हो, वो मुक्तात्मा है। लौकिक पारलौकिक भोगों की स्पृहा तो चित्त में नहीं ही हो, भगवत साक्षात्कार, भगवत सेवा के अतिरिक्त और कोई इच्छा चित्त में न हो, वे मुक्तात्मा हैं। ऐसे जो तृष्णा शून्य मुक्तात्मा ऋषि मुनि महापुरुष हैं, वे निरंतर भगवान शिव के नाम रूप गुण लीला का गान करते हैं। जो संसार चक्र से छूटना चाहते हैं, भवरोग से मुक्ति चाहते हैं, तो भवरोगौषधोऽपि, ऐसे मुमुक्षु जीव, उनके लिए यह एकमात्र भवरोग की औषधि शिव चरित्र है। और जो विषयी जीव हैं, जिनके कान को मन को विषय अच्छे लग रहे हैं, ऐसे विषयी जीव भी कथा सुनने बैठ जाएं तो उनके कान को मन को कथा अच्छी लगती है, उनको भी संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति हो जाती है, पूर्ति हो जाती है। इसका तात्पर्य है कि विषयी जीव भी बैठकर कथा सुनेगा तो विषयी नहीं रह जाएगा, वो मुमुक्षु हो जाएगा, और मुमुक्षु की कक्षा में बैठकर सुनेगा तो मुक्त हो जाएगा, और मुक्तात्मा के रूप में कथा श्रवण करेगा तो भगवान की नित्य सेवा में प्रविष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान की कथा की महिमा है। हे ब्राह्मणों, हे ऋषियों, शिवलीलाम प्रयत्नेन द्विजस्ताम श्रुतादरात्। प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक भगवान शिव की लीलाओं का आप श्रवण करें। ऋषियों ने पूछा, महाराज, सूत जी ने कहा, महाराज, जो प्रश्न आप हमसे पूछ रहे हैं, यही प्रश्न पूर्व काल में श्री देवर्षि नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। वही संवाद हम तुमको श्रवण करा रहे हैं। ऋषियों ने पूछा, महाराज, ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद कब हुआ? हमारे मन में इस संवाद के श्रवण का कौतूहल उपस्थित हो रहा है। आप कृपा करके हमें अवश्य यह पवित्र संवाद सुनावें। श्री सूत जी महाराज अत्यंत प्रसन्न होकर वर्णन कर रहे हैं। एक समय की बात है, श्री नारद जी महाराज सहज ही पृथ्वी पर विचर रहे थे। विचरते विचरते श्री नारद जी हिमालय की एक कंदरा में पहुंच गए। उस कंदरा गुफा के निकट भगवती देव नदी गंगा कलकल ध्वनि से वेग पूर्वक प्रवाहित हो रही थी। उस दिव्य स्थान को देख करके, दिव्य आश्रम को देख करके श्री नारद जी का मन अत्यंत प्रसन्न हुआ और वे तपस्या करने के लिए वहीं विराजमान हो गए। बद्धा बद्ध्वासनम दृढ़म मौनी प्राणानायम्य शुद्धधीः।
आसन दृढ़ करके मौन हो करके, मौन केवल वाणी का मौन नहीं, वृत्ति का मौन को ही मौन कहा गया, प्राणायाम करके पवित्र बुद्धि से श्री नारद जी तपस्या करने लगे। भगवान के ध्यान में इस प्रकार से डूब गए नारद जी कि उन्हें अपने आप की भी विस्मृति हो गई। अहम ब्रह्मेति यत्र अहम ब्रह्मास्मि सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, इस वृत्ति में श्री नारद जी स्थित हो गए। नारद जी की कठोर तपस्या को देख करके देवराज इंद्र व्याकुल हो गए। इंद्र के मन में आया, कहीं हमारा राज्य लेने के लिए तो नहीं, इंद्रासन लेने के लिए तो नहीं नारद जी तपस्या कर रहे हैं। इंद्र ने तत्काल कामदेव का स्मरण किया, कामदेव को आज्ञा दी कि तुम अपनी पत्नी रति और अपने मित्र वसंत के साथ हिमालय की उस कंदरा के निकट जाओ जहां नारद जी तपस्या कर रहे हैं, और नारद जी की तपस्या में विघ्न करो। काम ने नारद जी के तप में विघ्न उपस्थित कर दिया। न बभूव मुनिश्चेतो विकृतम मुनि सत्तमा भ्रष्टो बभूव तदगर्भो महेशानुग्रहेण। महाराज, काम अपनी कला प्रस्तुत करते करते थक गया, नारद जी के चित्त में विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ, नारद जी के तपस्या में विघ्न नहीं हुआ। नारद जी ने थर थर कांपते हुए काम को देखा। काम कह रहा था, हे देवर्षि नारद जी, आपने मेरे गर्भ को चूर चूर कर दिया, अहंकार को नष्ट कर दिया। मैंने बड़े बड़े लोगों की खबर ली, लेकिन आज मैं आपके निकट आकर परास्त हो गया। देवराज इंद्र की आज्ञा से मैं आपके निकट आया था, मेरा अपना अपराध नहीं है, आप मुझे क्षमा करें। नारद जी ने मुस्कुरा कर कहा कि जाओ, हमें कोई प्रयोजन तुमसे नहीं है, तुम आए, तुमने भी अपना नाच गान किया, और अब जाओ, ठंडे ठंडे पधारो, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं। काम चला गया, और जब काम चला गया, काम ने जाकर देवराज इंद्र को सारा वृत्तांत बताया, तो देवराज इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ब्रह्मा जी भी काम के प्रभाव में आ जाते हैं। हम देवता तो काम के चेहरे ही हैं, लेकिन धन्य है, कैसी अद्भुत तपस्या है, कैसा विलक्षण अंतःकरण है देवर्षि नारद जी का, जो काम भी परास्त हो गया। बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई देवराज इंद्र के हृदय में नारद जी के प्रति। भगवान की माया बड़ी प्रचंड है। कामाजयम निजम मत्वा गर्वितो भून् मुनीश्वरः वृथैव विगत ज्ञानः शिवमाया विमोहितः। धन्या धन्या महामाया शाम्भवी मुनिसत्तमाः तद्गतिं नहि पश्यन्ति विष्णु ब्रह्मादयोपि। शिव माया विमोहित नारद जी को
अभिमान हो गया कि अरे देखो मैं कितना बड़ा जितेंद्रिय पुरुष हूँ, कितना ज्ञान विज्ञान से संपन्न महापुरुष हूँ, काम को इस सृष्टि में कोई न जीत सका, लेकिन उस काम की दाल भी मेरे आगे नहीं गली। व्यास जी कह रहे हैं कि भगवान शिव की प्रचंड माया धन्य है, जिसको बड़े बड़े ब्रह्मादि देवता भी नहीं जान सकते हैं। नारद जी मोहित हो गए और कैलाशम प्रयौ शीघ्रम स्ववृत्तम गदितुम मदी। मदी ये विशेषण है, मदी मदी नारदः, मदी माने अहंकारी नारद जी शीघ्रता पूर्वक कैलाश में गए। शंकर जी ने कहा आओ आओ नारद जी कैसे पधारे हो। बोले आपका दर्शन करने चले आए और कुछ एक विशेष बात थी, वो भी कहने का मन था। शंकर जी ने मुस्कुराकर कहा कहो कहो नारद जी, आप अवश्य कहो। बोले भगवान मेरे पिता ब्रह्मा जी भी कामदेव को नहीं जीत सके, आपने काम को परास्त तो किया पर क्रोध को आप भी नहीं जीत सके, आपने उसको भस्म कर दिया। पर आपका ये सेवक नारद काम को तो जीत ही लिया, क्रोध को भी जीत लिया। भोले भाले नारद जी यह विचार नहीं कर रहे थे कि सारे दोषों की सृष्टि ही अहंकार से होती है। अहंकार मेरे मन में आ गया तो किसी दोष पर मैंने विजय प्राप्त नहीं की। ये नारद जी नहीं समझ पा रहे थे। तो देखो आपने भी काम को तो भस्म किया, क्रोध को आप नहीं जीत सके। मैंने सब जीत लिया। नारद जी की बात सुनकर शंकर जी हंसने लगे और बोले वाच्यमेवं न कुत्रापि हरेरग्रे विशेषतः। नारद जी आपने ये समाचार हमको सुना दिया तो सुना दिया, पर ये बात दूसरे को बिल्कुल मत सुनाना, किसी को न सुनाना। हाँ मान लो किसी को सुना भी दो धोखे से, क्योंकि आप मानोगे नहीं, तो एक बात तो हमारी जरूर मान लेना, हरेरग्रे विशेषतः। भगवान के आगे, श्री हरि नारायण के आगे तो भूल कर भी मत सुना देना। यहां तक शंकर भगवान ने कह दिया कि प्रच्छमानोपि न ब्रूया, आप जाएंगे जरूर वैकुंठ, अब भगवान आपसे पूछेंगे तो पूछने पर भी मत बताना। हमको बता दिया तो बता दिया। गोप्यम गोप्यम सर्वथा ही नैव वाच्यम कदाचन। आप गुप्त रखना इस बात को किसी के सामने नहीं कहना। क्यों? हम इसलिए तुमको ये शिक्षा दे रहे हैं क्योंकि विष्णु भक्तो यतस्त्वम ही तद्भक्तो तीव मेनुगा। बड़ा बढ़िया वाक्य है भगवान शिव का, लिखने योग्य पंक्ति है, बड़ी प्यारी पंक्ति है। भगवान शंकर कह रहे हैं हे नारद जी आप विष्णु भक्त हैं और मुझे जो विष्णु भक्त होते हैं अत्यंत प्रिय लगते हैं। जो हमारे प्रभु नारायण के जो भक्त हैं वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। और एक बात है, तद भक्तो तीव मेनुगा। भगवत भक्त की पहचान क्या है? विष्णु भक्त की पहचान क्या है? शंकर जी कहते विष्णु भक्त मेरा भक्त जरूर होगा, जो मेरा भक्त नहीं है वो विष्णु भक्त भी नहीं है। विष्णु भक्त की पहचान है कि वह मेरा भी भक्त होगा, मेरा अनुगत होगा। इसलिए तुम भगवान श्री हरि को ये बात बिल्कुल मत बताना। नारद जी ने कहा वाह जी वाह, ठीक है, ये अपनी प्रशंसा अपनी जय जयकार सबको अच्छी लगती है। अब हमने इतना बड़ा काम किया तो बताओ दूसरा तो कोई हमारी जय जयकार करे ही ना,
और मैं भी अपनी बात न कहूं, ये क्या विचित्र बात है, हम नहीं मानेंगे। मन ही मन शंकर जी ने, नारद जी ने कहा, और नारायण नारायण कह के नारद जी प्रणाम करके चले गए। ततस्स मुनिवर्यो ही ब्रह्मलोकम जगामह, नारद जी ब्रह्मलोक चले गए, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा, आओ वत्स नारद, कैसे आए हो? नारद जी ने कहा, पिताजी आपके इस पुत्र नारद ने आपकी भी कीर्ति को पूरे ब्रह्मांड में स्थापित कर दिया है। आप मेरे पूज्य पिताजी हैं, बुरा नहीं मानना, आप भी काम को नहीं जीत पाए। शंकर जी ने जीत तो लिया पर क्रोध को नहीं जीत पाए, और आपका पुत्र नारद काम क्रोध सब जीत लिया। ब्रह्मा जी मुस्कुराए। अब वो समझ गए कि शंकर जी ने इनको मना किया, फिर भी मेरे पास चले आए। बोले, देखो कोई बात नहीं, हमारे पास तो आ गए तो आ गए, अब बता दिया तो बता दिया, लेकिन अब वैकुंठ तो मत जाना और इधर उधर घूम के अपना समय पास कर लो, काट लो, क्योंकि समय ठीक मालूम नहीं पड़ता है। नारद जी बोले कि मुझे विलंब हो रहा है, आप आज्ञा दें। नारायण नारायण कह के नारद जी चले गए। नारदोथ येउ शीघ्रम विष्णुलोकम विनष्टधीः मदांकुर्मना वृत्तम गदितुम स्वम तदग्रतः। अहंकार से नारद जी की बुद्धि नष्ट हो चुकी थी, वे विष्णुलोक चले गए। इसका तात्पर्य है भैया, सबसे बुरी चीज अहंकार है। अहंकार से बुद्धि नाश हो जाती है, और बुद्धि नाश से सर्वनाश हो जाता है। भगवान नारायण ने कहा, विष्णुरुवाच कुत आगम्यते तात किमर्थमिह चागतः धन्यस्त्वं मुनि शार्दूलो तीर्थोऽहं तु तवागमात्। भगवान ने कहा कि आप कहाँ से आ रहे हैं और किस दिशा की ओर जा रहे हैं? हे मुनिराज, आप धन्य हैं। तीर्थोऽहं तु तवागतः, आपके आगमन से मैं तीर्थ हो गया, पवित्र हो गया, आपके दर्शन से मैं पवित्र हो गया। नारद ठाकुर जी ने तो जैसे जलती आग में कोई घी डाल दे ना, वो काम किया। नारद जी मन ही मन सोचने लगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे जैसे सर्वथा काम क्रोधादि विकारों से रहित महात्मा का दर्शन करके तो ये कहना ही चाहिए, ठीक कह रहे हैं भगवान, कि हम पवित्र हो गए, हम तीर्थ हो गए, लेकिन मुंह से बोले नहीं। नारद जी ने सारी बात बता दी। नारद जी ने जब सारी बात बताई तो इत्यादि सस्तुतिं कृत्वा शिवस्य परमात्मनः निमील्य नयने ध्यात्वा विराम पदाम्बुजम। भगवान श्री हरि ने मन ही मन भगवान शिव का ध्यान किया और मन में विचार करने लगे, हे भोले बाबा, कैसी माया नारद जी के पीछे आपने लगा दी है, आपके मना करने पर भी ये माने नहीं। वस्तुतः इनसे आपका ही अपराध बन गया है। देखो नारद जी के द्वारा सबसे बड़ा अपराध क्या बना, बहुत ध्यान से बात समझने की है। महद अवज्ञा। कौन सा अपराध बना? महद अवज्ञा। अपने से श्रेष्ठ महापुरुष जो आज्ञा कर दें, फिर उसमें अपनी बुद्धि का प्रयोग मत करो, उसको ज्यों की त्यों स्वीकार कर लो, और यदि नहीं करोगे तो महत्पुरुष की अवज्ञा हो जाएगी, और उस अवज्ञा का दुष्परिणाम कितना भयंकर होगा और किस रूप में भोगना पड़ेगा, ये नहीं कहा जा सकता है। इसलिए महत्पुरुषों की अवज्ञा करते उनकी वाणी की अवहेलना कभी नहीं करनी चाहिए।
भगवान शिव की वाणी की अवहेलना नारद जी ने कर दी। भगवान नारायण ने क्या कहा, हे महातपस्वी मुनिराज, भक्ति त्रिकम न यस्यास्ति काम मोहादयो मुने। बहुत ऊंची बात भगवान ने। भगवान ने कहा नारद जी हमें इसमें कोई आश्चर्य नहीं लगता। क्यों? बोले जिसके अंतःकरण में त्रिक नहीं है। त्रिक माने तीन। कौन कौन? ज्ञान भक्ति वैराग्य। ज्ञान भक्ति वैराग्य से शून्य जो जीव होते हैं वे ही काम क्रोध और मोह से ग्रसित होते हैं। आप तो ज्ञान भक्ति वैराग्य के भंडार हैं, आप में काम क्रोध मोह कहां से आया? आप में आ ही नहीं सकता है। हे भगवन विकारास्तस्य सद्यो वै भवन्ति खिल दुःखदाः नैष्ठ को ब्रह्मचारी तुम ज्ञान वैराग्यवान सदा। विकार तो जीवों को न जाने कितने जन्मों से पीड़ा दे रहे हैं, आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, ज्ञान वैराग्य से संपन्न हैं। आप तो भला आप काम विकार से युक्त कैसे हो सकते हैं? इन श्लोकों का गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस प्रकरण का अक्षरशः अनुवाद किया है। बिल्कुल जय जय श्री राधे। जय श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ये सब भाव हम कह चुके हैं, लेकिन मानसी की पंक्ति गुनगुना करके बिल्कुल शिव पुराण के इन चरित्रों को गोस्वामी, इधर श्लोक पढ़ लो इधर चौपाई पढ़ लो। तब नारद गवने शिव पाहि जिता काम अहमिति मन माहि। मार चरित शंकर ही सुनाए अति प्रिय जानी महेश सिखाए। बार बार बिनबऊ मुनि तो ही जिम यह कथा सुनायहु मोहि। तिमि जनि हरि सुनाबहु कबहु चलेहु प्रसंग दुरायहु तबहु। शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। राम कीन चाहे सुई होई। राम कीन चाहे सोई होई। करे अन्यथा हस नहीं कोई। करे अन्यथा हस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं
भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास सुति माथा। हरसि मिले उठी रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। काम चरित सारद सब भाके, काम चरित नारद सब भाके। यद्यपि प्रथम बरज शिवराखे, यद्यपि प्रथम बरज शिवराखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जिन मोह अस को जग जाया। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मदमान। सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। बिल्कुल श्लोक का अनुवाद है। ज्ञान विराग हृदय नहीं जागे, ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा। तुम्हें के करई मनोभव पीरा, विकारास्तस्य सद्यो वै भवन्त अखिल दुःखदाः। नैष्ठिको ब्रह्मचारी त्वं, ज्ञान वैराग्यवान सदा। नारद कहु सहित अभिमाना, नारद कहु सहित अभिमाना। कृपा तुम्हार सकल भगवाना, कृपा तुम्हार सकल भगवाना। कृपा तुम्हार सकल भगवाना, कृपा तुम्हार सकल भगवाना। नारद जी ने कहा, महाराज ये तो आपकी कृपा ही है। भगवान ने सोचा, वाह जी वाह, ये काम के बाद काम को जीतने के बाद इनमें अहंकार जगा। क्रोध नहीं आया तो अहंकार आ गया, और फिर भगवान शिव की अवज्ञा इनसे हो गई। मैं सारे दोषों को सहन कर सकता हूं, पर अपने अनुगत के अहंकार को मैं सह नहीं सकता। अभी तो करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुर गर्भ तरु भारी। बेगिसु में डारी हूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मेरी प्रतिज्ञा है अपने भक्तों का हित करने की। भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, नारद जी तुम्हारा जिस प्रकार से हित होगा वही हम करेंगे। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय कर भी में सोई। नारद जी प्रणाम करके चले। अब तो मध्य में एक विशाल नगर को भगवान ने अपनी माया से प्रकट कर दिया। माया निर्मित नगर में कितना बड़ा नगर था,
100 योजन का नगर था, 1200 किलोमीटर लंबा, 1200 किलोमीटर चौड़ा। उसकी शोभा वैकुंठ से भी अधिक थी। वहां के लोग भी बड़े सुंदर थे, लगता था कामदेव और रति के स्वरूप ही हैं। वहां शीलनिधि नाम के राजा थे और उनकी बेटी विश्वमोहिनी। उस विश्वमोहिनी का रूप, शील, गुण बड़े अद्भुत है। नारद जी वहां आए, राजा ने चरणों में प्रणाम किया, अर्घपाद्य आदि निवेदित किया और अपनी कन्या विश्वमोहिनी को लाकर चरणों में प्रणाम कराया। महाराज, आप ज्योतिष शास्त्र के भी बड़े मर्मज्ञ विद्वान हैं, आप सामुद्रिक शास्त्र के बड़े मर्मज्ञ विद्वान हैं, तो हमारी सुता के गुण दोष आप कुछ बताइए। हाँ। जैसे ही नारद जी ने विश्वमोहिनी को देखा तो विचार करने लगे, मैं तो तीनों लोकों में घूमता ही रहता हूं, पर ऐसी अपूर्व सुलक्षणा अनिंद्य सुंदरी कन्या मैंने आज के पहले नहीं देखी। इतनी सुंदरी है तो इसका थोड़ा हाथ वाथ देखें, भाग्य देखें। जैसे ही हाथ देखा, लक्षणतासु बिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। हृदय में बड़े हर्षित हो गए, लेकिन प्रकट रूप में उसको कहा नहीं उन्होंने। जो यही बरई अमर सुई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई, से वही सकल चराचर ताहि, बरय शील निधि कन्या जाहि, बरय शील निधि कन्या जाहि। लचन सब विचारि उर राखे, कछुक बनाए भूप सन भाखे। अब देखो, ये जो भी लक्षण नारद जी बता रहे हैं वो सारे लक्षण भगवान में ही घटते हैं, लेकिन अहंकार का चश्मा चढ़ गया तो जो यथार्थ ज्ञान है वो विलुप्त हो गया। अहंकारी व्यक्ति को गलत तो सही लगने लग जाता है, सही गलत लगने लग जाता है। अहंकारी व्यक्ति मूढ़ हो जाता है, अंधा हो जाता है, अहंकार अंधा कर देता है। इसलिए कहते हैं ना, मदांध, मद से अंधा हो जाता है। अब देखो, जो इसका वर्ण करेगा वो अमर होगा, तो अमर तो भगवान के अलावा कोई है ही नहीं। इसको कोई जीत नहीं सकेगा, जिससे इसका विवाह होगा उसको कोई जीत नहीं सकेगा। तो भगवान का नाम अजित है, भगवान को कोई नहीं जीत सकता। और एक लक्षण तो बिल्कुल स्पष्ट करता है कि ये भगवान की ही शक्ति है। बोले जो इससे पाणी ग्रहण करेगा ना, पूरी सृष्टि उसकी पूजा करेगी, चर अचर सब उसकी सेवा करेंगे। ये तो स्पष्ट कह दिया। बाकी विशेष लक्षण, कुछ गुण थे, उनको अपने मन में ही रख लिया। मन में क्या रख लिया? नारद जी को कहना चाहिए था, हे राजन शील निधि, आपकी यह कन्या तो सर्वथा नारायण के ही योग्य है, आप नारायण को ही कन्या दो। ये बात नहीं कही उन्होंने, लक्षण सब वही दिख रहे थे। पर कछुक बनाय भूप सन भाखे, कछुक बनाए, ज्योतिषी लोग कुछ बना भी लेते हैं बात। कछुक बनाए भूप सन भाखे, और ज्योतिष में कुछ गोल मटोल बातें भी चलती हैं। हाथ देखने वाले लोग कहेंगे, अरे आपके पास धन आता तो है पर रुकता नहीं है। रुकता किसके पास है भाई? आता है खर्च होने के लिए तो आता है। आप परिश्रम बहुत करते हैं पर परिश्रम के अनुरूप आपको उतना मिलता नहीं है। ऐसा हर आदमी सोचता है, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमको तो ज़्यादा मिलना चाहिए, हमको नहीं मिला ज़्यादा। आप सब पर विश्वास करते हैं
पर कई बार जिस पर विश्वास करते वही आपको धोखा देता है। संसार का स्वभाव ही ऐसा है, जिस पर भरोसा करो वही धोखा देगा। आप सबके लिए बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन आपके लिए लोग उतना अच्छा नहीं करते हैं। ये भी हर आदमी सोचता है कि हाँ भाई हमने तो अच्छा किया, हमारे साथ तो अच्छा नहीं हुआ। हमारे महाराज जी के पास एक ज्योतिषी आए, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के पास। महाराज जी गोवर्धन लक्ष्मण मंदिर में विराजते थे। बोले आपका दर्शन करके आप में बड़ी श्रद्धा जगी है, आपका हम हाथ देखना चाहते। महाराज जी बोले हमारा कोई जन्म कुंडली भी नहीं है, हमारा कोई हाथ वात नहीं हम दिखाते हैं कभी। नहीं नहीं महाराज हमारी बड़ी इच्छा है। तो महाराज जी ने देखा कि बहुत व्याकुल हो रहे हैं, तो चलो इनकी इच्छा पूरी कर दो। तो हाथ आगे कर दिया। उन्होंने हाथ देखते ही कहा कि आप युवावस्था में ही सब कुछ त्याग कर विरक्त साधु सन्यासी हो गए, इसका जरूर कोई ना कोई विशेष कारण है। महाराज जी हंसे। महाराज जी बोले श्रीमान जी बिना कारण के तो कार्य होता ही नहीं है। सिद्धांत है कारणाभावे कार्याभावा। फिर एक आध बात कुछ और बताई, उसको भी महाराज जी ने ऐसे ही बोल दिया। तो हाथ जोड़ के बोला हमारी विद्या आपके सामने फेल है। क्यों? बोले आपको सबकी काट मालूम है। इन्हीं गोल मटोल बातों को सुना करके हम सबको राजी कर लेते हैं, और आप तो सब गोल मटोल बातों को सबको काटते चले जा रहे हैं। इसलिए हमारी ज्योतिष आपके सामने चलने वाली नहीं है। नारद जी कोई ऐसे हल्के पतरे ज्योतिषी नहीं थे। नारद जी तो त्रिकालदर्शी हैं। लेकिन कछुक बनाय भूप सन भाखे। साधकों को जो भगवत प्राप्ति के पथ में चलने वाले जीव हैं, उनको ये धंधा नहीं करना चाहिए। भले ही शास्त्र का बोध हो, पर ये धंधा नहीं करना चाहिए। हमारे ब्रज में सूरश्याम गौशाला जिनकी प्रेरणा से स्थापित हुई, ऐसे पूज्य बाबा श्री ठाकुर दास जी महाराज, उनके पास गीता वाटिका गोरखपुर से एक साधक आए। उनका नाम श्री गणपत बाबा। वो आए, महापुरुषों की प्रेरणा से आए थे कि बाबा वृद्ध हैं, बाबा की सेवा में रहेंगे। बाबा पहले तो मनाही करते रहे। जब बहुत आग्रह किया, उन्होंने कहा कि हम गीता वाटिका गोरखपुर से आए हैं और पूज्य श्री ठाकुर घनश्याम जी ने भेजा है, तब बाबा ने कहा कि ठीक है, इतने बड़े बड़े लोगों का नाम ले रहे हो तो हमारे पास रह सकते हो। बाकी एक बात है, 4 चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, 4 प्रकार छोड़ने पड़ेंगे तो मेरे पास रह सकते हो। कौन कौन? बोले पैसा, पत्रा, पुड़िया और पत्र। ये 4 पा छोड़ो तो मेरे पास रह सकते हो। जो 4 प्रकार छोड़ देगा उसी साधु का भजन ठीक बनेगा, नहीं तो भजन बिगड़ जाएगा। बाबा श्री ठाकुरदास जी की वाणी है। पैसा, पैसा आती दिमाग में उथल पथल शुरू हो जाती है। ऐसा कर देंगे, यूं कर देंगे, त्यों कर देंगे। हमारे बड़े पुजारी जी कहा करते थे, श्री सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी श्री रामचंद्र दास जी, कहते थे बच्चा साधु के पास 1 रुपया होता तो 1 हाथी का ताकत होता है। महाराज बड़ी गर्मी है। अर्थोस्मणा सविरहिता, अर्थोस्मणा विरहिता पुरुषस्य एव। पैसा, पैसा पापी साधु को परस लगावे, पाप परस लगावे, पाप ज्ञान वैराग्य विगारे, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर श्रृंगारे, सब द्रोहिन ते बड़ो संत द्रोही नहीं ऐसा, भगवत रसिक अनन्य भूल जनि परसो पैसा। साधकों का सबसे बड़ा दुश्मन पैसा ही है।
धन के प्रति महत्व बुद्धि, धन के प्रति आकर्षण जब तक चित्त में बना रहेगा तब तक जीव भगवत प्राप्ति का अधिकारी नहीं बन पाएगा, भगवत प्रेम की प्राप्ति का अधिकारी नहीं बन पाएगा। एक दोष से संपृक्त होने पर, ठीक से एक दोष आ गया जीवन में तो दूसरे उससे संबद्ध दोष बिना बुलाए अपने आप जीवन में आ जाएंगे। बड़ी पीड़ा होती है। ईमानदारी से हम अपना कल्याण चाहते ही नहीं हैं। ईमानदारी से हम अपना कल्याण चाहते तो हमारे कल्याण में संदेह नहीं था। कल्याण में न कोई जाति बाधक है, न कोई अवस्था बाधक है, और न कोई काल बाधक है, और न कोई परिवेश बाधक है। कल्याण की कामना भीतर न होना, यही कल्याण की बाधा है। हम अपना कल्याण चाहते हैं, यह भी हम झूठ बोलते हैं, क्योंकि हम अपना कल्याण चाहते हैं तो कल्याणकामी पुरुषों का जैसा जीवन होना चाहिए वैसा जीवन हमारा बनना चाहिए। हम कल्याण चाहते हैं अपना, और कल्याण के पथ के पथिक का जैसा स्वभाव, जैसा सील, जैसे गुण, जैसे लक्षण होने चाहिए वो हमारे में नहीं है, तो झूठ बोलते हैं कि हम हमारा कल्याण हो। तो कछुक बनाय भूप सन भाके। महाराज जी, नारद मोह का चरित्र रामचरितमानस का और शिव पुराण का, शिव पुराण के श्लोकों का अक्षरशः अनुवाद नारद जी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया है। अब तो मन में विचार करने लगे, जप तप कछु न होई तेहि काला, जप तप कछु न होई तेहि काला। हे विधि मिलई कवन विधि बाला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। हे विधि मिलई कवन विधि बाला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। नारद जी से गलती क्या हुई, इसको हम पहले भी कह चुके हैं, फिर कहना चाहते हैं। नारद जी ने काम को परास्त कर दिया। वसंत ऋतु रति के सहित काम ने घुटने टेक दिए, और नारद जी को क्रोध भी नहीं आया। नारद जी ने उसको क्षमा भी कर दिया। पर जिता काम अहमिति मन माही, मैंने काम को जीत लिया, ये अहंकार हो गया। शंकर जी के पास चले गए। शिवजी तो अहंकार के अधिष्ठात्री देवता ही हैं, उनके पास चले गए। शंकर जी ने कह दिया कि देखो, हमको सुना दिया तो सुना दिया, पर दूसरे किसी के सामने ये चर्चा नहीं करना। क्यों नहीं करना? बोले आप काम चरित्र सुना रहे हो, आपको रामचरित्र सुनाना चाहिए, कृष्ण चरित्र सुनाना चाहिए। साधु के मुंह से काम क्रोध की चर्चा अच्छी लगेगी, इसलिए मत सुनाना किसी के सामने। और कहीं वैकुंठ जाओ तो भगवान खोद खोद कर पूछें तो भी मत उनको सुना देना। नारद जी वहां से चल पड़े। बोले देखो, किसी की बड़ाई, प्रशंसा, प्रतिष्ठा अच्छी नहीं लगती है। देखो, ये भी सोचते हैं कि ये हमसे आगे कैसे बढ़ गया, हमने काम को जीता, क्रोध को नहीं जीत पाए, इसने काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया, इतनी बड़ी उपलब्धि हमको हुई है। भला लोग क्यों न जाने, जरूर जानना चाहिए हमारी उपलब्धि को। नारद जी शंकर भगवान की बात मान गए होते और वहीं उन्होंने पूछ लिया होता कि हे भगवान, आप सर्वज्ञ परमात्मा हैं, दयालु ईश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं। हे प्रभु, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं ये बात दूसरों को क्यों न सुनाऊं। क्या मैंने आपको सुनाकर अनुचित किया? तो भगवान शिव निश्चित समाधान कर देते थे, आप क्यों न सुनाएं।
ये सब हुआ, ये आपकी विशेषता नहीं थी, ये भगवान का अनुग्रह है। इसको आपने अपना वैशिष्ट्य मान लिया। और जिन दो दोषों को जीतने की बात आप कहते हो, वे दोष नहीं है, क्योंकि वे तो कच्चे बच्चे हैं। सब दोषों का बाप तो अहंकार है। ये अहंकार आप में आ गया, इस अहंकार को समाप्त कीजिए। सबसे बड़ा अपराध नारद जी से जो बना था वो था महद अवज्ञा। इस चरित्र में हमें एक ही बात समझनी चाहिए कि हमारे पूज्य महापुरुष गुरुजन संत यदि कोई आज्ञा हमें दे दें तब उसमें बिल्कुल अपनी बुद्धि का प्रयोग मत करो, उसको ज्यों की त्यों स्वीकार कर लो। और यदि आपने अपना लकड़ पेच उसमें लगाया तो नारद जी का जैसा तमाशा हुआ वैसा उससे भी ज्यादा तमाशा तुम्हारा होगा। ये बात जो कह दें उसको स्वीकार कर लो। महापुरुषों की वाणी कैसी होती है। महाराज जी, एक घटना है। कलकत्ते में गंगा के किनारे कोई संत का आश्रम था, शहर से थोड़ी दूरी पर। वैष्णव संत का स्थान था। गौ सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, संतों की सेवा वहां हुआ करती थी। और उन मठ के अधीश्वर जो श्री महंत जी महाराज थे, उनके एक शिष्य थे, बड़े योग्य थे। न्याय, व्याकरण, वेदांत, दर्शन, मीमांसा आदि के प्रकांड विद्वान थे। पवित्र विप्र कुल में उनका जन्म हुआ था। और गुरु गत प्राण थे, गुरु निष्ठ थे, गुरु भक्त थे। गुरु जी के प्रति अनन्य श्रद्धा थी। सारे आश्रम का व्यवहार वही देखते थे। एक दिन कोई अतिथि आ गए। गुरु महाराज ने कहा कि जाओ इनको भोजन कराओ। अतिथि रूप में कोई संत ही थे। साधुओं के यहाँ पंगत के समय तो सबको मिल जाता, जो भी हो पंच प्रमाण सबको मिल जाएगा, कम हो ज्यादा हो मिल जाएगा। अब पंगत हो गई, अब 10 मूर्ति के हिसाब से बनाओ, 20 मूर्ति आ गई तो मना तो कर नहीं सकते, तो समाप्त हो जाएगा सामान। तो भंडार घर में सामग्री समाप्त हो गई। गुरु महाराज थोड़े गुस्सा हो गए अपने शिष्य से। बोले बताओ तुमने प्रसाद पाया कि नहीं पाया, तुमने भोजन किया? तो वो अधिकारी जी बोले, जो सारा स्थान संभालते थे, वो बोले कि महाराज जी हमने तो पा लिया। सारी पंगत हो जाने के बाद वो भोजन करते थे, सबके पा लेने के बाद वो भोजन करते। बोले मैंने पा लिया। तब उन्होंने कहा, गुरुजी ने रुष्ट होकर के कहा, जब तुम स्थान के मुखिया हो तो तुम्हें पंगत के बाद भी घंटा 1.5 घंटे प्रतीक्षा करनी चाहिए। उत्तम होता कि तुम्हारा अपना जो पारस था वो भूखे साधु को खिला देते, ये तो ठीक था। पर पंगत हुई नहीं कि तुम सब खा गए, अतिथि के लिए तुमने नहीं छोड़ा। वे महाराज जी इतने गुरुनिष्ठ थे कि गुरुजी की वाणी आज तक झूठ हुई नहीं। तो मेरे अहंकार के नाश के लिए कहा है। महाराज जी वे एक चर्मकार के पास जा गए और उससे जूती बनाने की विद्या सीख ली उन्होंने। और वे नित्य प्रति रोड के सहारे बैठ जाते, शहर में जाकर जहाँ जूती गांठने वाले लोग बैठते हैं वहाँ बैठ करके और जूती गांठते और इसके बाद आते। गुरुजी पधार गए, महंत उन्हीं को बनाया गया।
पर इतने बड़े प्रकांड विद्वान होकर भी जूती गांठते थे। ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी वहां गए तो उन्होंने अपना कुछ काम था जूती का वो कराया। उन्होंने देख करके सोचा ये चर्मकार तो नहीं है, ये तो बड़ा तेजस्वी पुरुष है, ये चर्मकार नहीं लगता, पता करना चाहिए है कौन। तो महाराज जी पीछे पीछे चलकर वो गए तो उन्होंने देखा कि वो गंगा जी गए और गंगा जी जाकर एक टाट का थैला था, गंगा जी में स्नान किया तो उनको यज्ञोपवीत दिखाई पड़ा, उनके कंठी दिखाई पड़ी, संध्योपासन किया उन्होंने और बढ़िया सुंदर तिलक स्वरूप धारण किया और चले। वो भी पीछे पीछे उनके लग करके गए, कहाँ जाते हैं ये? वो आश्रम में पहुंच गए, देखा तो वहाँ तो गद्दी पर विराजे हैं, लोग उनको साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। बोले यहाँ आपका ये स्वरूप, गंगा जी पर आपका ये स्वरूप और वहाँ फुटपाथ पर आपका ये स्वरूप। तब उन्होंने कहा, गुरुदेव की वाणी से निकला कि तुम तो चर्मकार हो, यदि उस वाणी को मैं सत्य न करता तो मुझे पुनर्जन्म के चक्र में जाना पड़ता और फिर चर्मकार बनना पड़ता, इसलिए मैंने गुरुदेव की वाणी का समादर किया है। और महाराज जी आश्चर्य की बात है, वो किसी से मांगते नहीं थे, उसी से कौड़ी छदाम जो आ जाता था अपना पेट उसी से भरते थे, वो आश्रम की कोई चीज नहीं लेते थे, उससे कुछ बच जाता था वो सेवा में लगा देते थे, अपना उदर पूर्ति उसी से करते थे। महत पुरुषों की आज्ञा की अवहेलना ही महद अवज्ञा है। नारद जी से जो सबसे बड़ा दोष बना वो यही बना कि नारद जी ने भगवान शिव की वाणी की अवज्ञा कर दी। और महाराज जी भगवान के पास चले गए, कहा भगवान आपके जैसा हमारा हितैषी कोई दूसरा नहीं, आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावो ओही, आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावो, यही विधि होए नाथ हित मोरा, यही विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। भगवान ने मुस्कुरा कर रखा तो नारद जी आप घर बसाना चाहते हैं। नारद जी ने हंसकर कहा महाराज आपका घर बसा है, ब्रह्मा जी का बसा है, शंकर जी का भी बसा है, सबका घर बसा, तो नारद जी का घर क्यों न बसे हैं? अब बहुत दिन हो गए बाबा जी बने, कुछ हमारा भी कल्याण होना चाहिए। वो कल्याण तभी होगा जब आप अपना रूप हमको दे दोगे। देखो यहाँ एक बड़ी बारीक बात है, चाहे जो कुछ हुआ पर नारद जी की भाषा नहीं बदली, और जब भाषा नहीं बदली तो नारद जी का पतन भी नहीं हुआ, नारद जी का अहित भी नहीं हुआ, नारद जी का अकल्याण भी नहीं हुआ। साधक को चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए अपनी भाषा बदलनी नहीं चाहिए। नारद जी की भाषा क्या है? जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करऊ सो बेगी दास में तोरा। हे नाथ, जिसमें भी हमारा हित हो वही आप शीघ्रता पूर्वक कीजिए, क्योंकि मैं आपका दास हूं। भगवान हंसने लगे। जेहि विधि होई परम हित,
जेहि विधि हो यही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करवन आन कछु, बचन न मृषा हमार। भगवान ने कहा हम झूठ नहीं बोलते, तुम्हारा जिसमें परम हित होगा वही हम करेंगे, इसमें हमारी बात पर तुम तनिक भी अविश्वास नहीं करना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भिषक बरो यथार्थस्य, शिव पुराण में, यत प्रियतरोसि में। भगवान बोले वैद्य रोगी को वही औषधि देता है जिस औषधि से वह रोग मुक्त हो जाए। तो हे नारद जी, मैं वैद्य की भूमिका का निर्वाह करूंगा। हैं? आपको जो अहंकार का रोग हो गया है उसको दूर करने के लिए जिस प्रकार की औषधि की आवश्यकता है वही औषधि मैं प्रदान करूंगा।